अब आते हैं कि 2018 का एक एनालिसिस उठाते हैं एफपीएससी का सब्जेक्ट वाइज, और फिर ये जो अभी जो मैंने बातें की हैं और उसको उससे ज़रा मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल 2018 के सीएसएस के एग्ज़ाम में ऐसे का जो पेपर था उसकी परफॉर्मेंस क्या बनी। 40 to 59% के जो थे मार्क्स, 90% जो स्टूडेंट पास हुए उसमें से 90% स्टूडेंट के मार्क्स 40 to 59 के दरमियान रहे। तो इसका मतलब जो अभी मैं बात कर रहा था कि सोशल साइंसेज की जो टर्मिनोलॉजी है वो ज़्यादातर ऑब्जर्व की जा रही होती है ऐसे के पेपर में। वाई? बिकॉज वो बहुत क्रिटिकल एंगल से है, बिकॉज आपका वो क्रिएटिव राइटिंग अप्रोच है, आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, आपने टॉपिक को जस्टिफाइड करना होता है, तो ये बहुत मैटर कर रहा है। तो अव्वल तो ऐसे में पास ही हार्डली जितना आपका होता है रिजल्ट सीएसएस का 3% या 3.2% जो है वो ऐसे में पास हो रहे होते हैं। तो उस 3.2% में 90% जो लोग हैं वो 40 और 59 के दरमियान अपने उनके उनके स्कोर हैं। 10% ऐसे हैं जिनके 60 या मोर देन 60 मार्क्स आते हैं ऐसे के अंदर। अब ये एक फिगर शो ऑफ करती है कि मोस्टली हम ऐसे सोशल साइंस के इश्यूज के ऊपर जो है वो लिख रहे होते हैं कि हम कितना नॉलेज अडॉप्ट कर रहे हैं सोशल साइंसेस के पर्सपेक्टिव से, टॉपिक के पर्सपेक्टिव से। इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें, ये प्योरली लिटरेचर का कंसर्न है। इसमें 88% स्टूडेंट जो है वो 40 to 59 के दरमियान स्कोर कर रहे हैं, और 12% सिर्फ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60 या अबव 60 मार्क्स आए हैं। अच्छा, तो ये इंग्लिश का लैंग्वेज और ग्रामेटिकली जो प्रॉब्लम है उनकी बात हम कर रहे हैं। अब जेएसए की अगर हम बात करते हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, तो जो ये तो प्योरली जनरल साइंस का है सब्जेक्ट, नेचुरल साइंस वालों लोगों का है। और अगर हम अबव 60 देखें तो ऑलमोस्ट मोर देन 59% जो है वो अबव 60 रेशो इंगेज कर रहे हैं, और बिलो 60 जो है वो ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो 41% है। तो यहाँ पे चूंकि नेचुरल साइंस के स्टूडेंट हैं तो इन्होंने इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जो है वो कंसिडर किए। करंट अफेयर्स में अगर आप देखें तो बिलो 60 जो है मोर देन 71% जो है वो लोग हैं जिनका लेस देन 60 स्कोर है करंट अफेयर में, और जो 29% लोग हैं जो अबव 60 रखते हैं स्कोर 2018 के अंदर। इसी तरह अगर हम बात करें पाकिस्तान अफेयर में हार्डली जो हमारे पास आते हैं 40 to 60% वो 11% है, और अबाउ 60 0% है। इवन अबाउ 60 कोई भी नहीं गया, और बिलो 40 जो है वो 89%। और आपको पता होगा पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर जैसे में मिला के आपको 120 मार्क्स चाहिए होंगे, तो लिहाजा इस सेंस में ये तीनों सब्जेक्ट मिला के 120 मार्क्स मिलते हैं, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट की पासिंग रेशो थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसे कि अभी 21 का जो अगर हम 22 का रिजल्ट देखें तो 22 की रिजल्ट में पाकिस्तान अफेयर में कोई भी बंदा पास नहीं है, ठीक है। अब वो तो एफपीएससी अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि क्या रीजनिंग बनी और उसकी क्या रीजन है, इतने बल्क में लोग क्यों फेल हुए। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर और ऐसे के अंदर चीज़ों को किस तरह से लिया जाता है, मॉनिटर किस तरह से किया जाता है। इसी तरह इस्लामियात की अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो इस्लामियात में 89% लोग ऐसे हैं जिनका लेस देन 60 मार्क्स हैं, और अबव 60 जो हैं वो जस्ट 11% लोग हैं। तो यहाँ पे भी समझ आती है कि इस्लामियात के पेपर को हम चूंकि ज़्यादातर कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के साथ जोड़ना होता है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हदीस, पुरानी आयात और इन सारी चीज़ों को बीच में लाना होता है, तो स्टूडेंट वहाँ पे भी थोड़ा सा अपनी प्रोग्रेस शो नहीं करवा पाते।